हेलो दोस्तों। मेरे भाई मुझे बचपन से ही बहुत प्यार करते थे और मैं भी उनके बहुत करीब थी। मैं अम्मी अबू से भी ज्यादा उनसे लगाव रखती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होती गई और हमारी दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। इस वक्त मैंने नई जवानी में कदम रखा था और अपनी सहेलियों से मर्द और औरत के रिश्तों के बारे में नई नई बातें सुन रही थी। भाई से मेरी दोस्ती इतनी गहरी थी कि मैं उनसे हर बात शेयर कर लेती थी और उनसे बातें करके मुझे बहुत सुकून मिलता था। एक रात की बात है, जब उम्मी और अबू घर पर नहीं थे। भाई के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, कामल, जरा चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। मैंने जल्दी से चाय बनाई और भाई के कमरे में ले गई। भाई ने चाय साइड टेबल पर रखवा दी। मैं उनके पास ही लेट गई कि भाई का सिर दबा दूं। भाई अपना फोन देख रहे थे। वो मुझे वीडियोस दिखाने लगे। इस वीडियो को देखकर मुझे बेचैनी होने लगी। चलो दोस्तों, मैं शुरू से बताती हूँ क्या हुआ। मेरा नाम कामल है और मैं 19 साल की हूँ। अभी अभी मैंने 12वीं क्लास पास की है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे अबू मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे। मैंने उम्मी और भाई से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो क्या आप दोनों मेरी मदद करोगे और अबू को मनाओगे। उम्मी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन अबू नहीं मान रहे थे। उनका कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम और इश्किया माहौल ज्यादा होता है। तब मेरे भाई ने अबू को समझाया और मेरी गारंटी दी कि कामल ऐसा कुछ नहीं करेगी, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगी। तब जाकर अबू मान गए और भाई से कहा कि आज से कामल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर उसने कुछ भी गलत किया तो उस घर और खानदान की इज्जत पर दाग लगेगा और कामल के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं। भाई ने अबू से कहा, अब फिक्र मत करे, मैं कामल की हर हरकत पर नजर रखूंगा। इस वक्त मुझे पता नहीं था कि भाई के जहन में क्या चल रहा है और वो मेरी इतनी हमायत क्यों कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात ये थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी और भाई की दोस्ती इतनी आगे तक जाएगी। कुछ ही दिनों बाद भाई ने मेरे साथ जाकर मेरा कॉलेज में दाखिला करवा दिया। शुरू में मैं खूब दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी और कॉलेज में किसी के साथ ज्यादा नहीं मिलती थी। जो भी कॉलेज में होता वो सब मैं रात को भाई को बता देती। भाई भी मेरे साथ बहुत फ्रेंडली हो गए थे। अब मुझे लगने लगा कि वो मुझे कुछ अजीब नज़रों से देखते हैं। भाई गांव में ही रहते थे और नौकरी की वजह से यहाँ ही रख जाते थे। हफ्ते बाद गांव जाते थे। कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई। उसके साथ दोस्ती करने के बाद मेरी जिंदगी बदलने लगी। उसने मुझे बताया कि उसकी मंगनी हो चुकी है और एक दिन उसने मुझे अपने मंगीतर से भी मिलवाया। मेरी सहेली ने मुझे बताया कि उनकी शादी तो हो चुकी है और वो दोनों एक दूसरे के साथ तमाम हदें पार कर चुके हैं। उसके बाद मैं अपनी सहेली से वो सब कुछ पूछने की कोशिश करने लगी, जो शायद मुझे उस उम्र में पूछना ठीक नहीं था। उम्र ऐसी थी कि मैं उन बातों की वजह से आसानी से गलत रास्ते पर जा सकती थी और फिर ऐसा ही होने लगा। मुझे भी उन बातों में दिलचस्पी होने लगी। मेरे किसी लड़के से दोस्ती नहीं थी, उसीलिए जब भी मैं ऐसी बातें सोचती तो मेरे दिमाग में भाई की तस्वीर आ जाती। लेकिन भाई का रवैया और उनकी बातें मेरी सोच को मजीद परेशान करते थे। हालांकि मैं अभी तक भाई के दिल की बात नहीं जान पाई थी। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद वो भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते होंगे, लेकिन कभी कभी उनका रवैया बहुत सख्त हो जाता था। वो मुझे याद दिला देते कि अब वो कितने सख्त हैं और अगर मैंने कोई गलती की तो मेरे साथ साथ उनका भी बड़ा हाल हो जाएगा। उनकी ये बातें सुनकर मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती, लेकिन कहते हैं ना कि जवानी अंधी होती है। जवानी तो ऐसी ही है, जैसे सर्दी में आग जल रही हो तो हाथ गर्म कर ही लिए जाते हैं। मैं जैसे ही कॉलेज जाती फिर वही सब बातें सुनने को मिलते। फिर मैं कॉलेज से घर आकर अपने दोस्तों की बताई हुई बातों को सोचने लगती। इस दिन मेरे भाई जब से घर वापस आए तो आकर बैठ गए और पूछने लगे, क्या सोच रही हो कोमल। मैं अपनी हर बात भाई को बताती थी, फिर वो चाहे किसी भी किस्म की बात क्यों ना हो। भाई भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, हाँ बताओ, क्या बताना है तुम्हें। तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें क्या बताया है।
मैंने उनसे कहा, मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत किस्म की वीडियोज़ होती हैं जिनमें हर तरह की वीडियोज़ मिल जाती हैं। तो मैं ये कह रही थी कि आपके पास भी तो मोबाइल है और साथ में नेट का पैकेज भी लगा हुआ है। आपने भी वो वीडियोज़ देखी होंगी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर वीडियोज़ देखें और एंजॉय करें। मैंने ये बात अपना चेहरा भाई के करीब लाकर सरगोशी वाले अंदाज में कही। वो फट्टी फट्टी आंखों से मेरी तरफ देखने लगे। मुझे लगा जैसे वो मुझे अच्छी तरह से पटाई लगाएंगे, लेकिन फिर अचानक ही उन्होंने मुझे बड़े गौर से देखा और फिर शायद दिल ही दिल में कुछ फैसला क्या, और फिर वो मुस्कुरा पड़े और मुझे सरगोशी वाले अंदाज में कहने लगे, देखो कमल, ऐसी बातें अबू के सामने मत करना, वरना तुम्हारा तो बड़ा हाल होगा ही, साथ में मुझे भी घर से निकाल देंगे। बाकी रही वीडियोस देखने की बात, तो तुम रात के वक्त मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हें तमाम वीडियोस दिखा दूंगा। भाई की आंखों में एक शरारत थी जो इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद भाई अपने कमरे में चले गए और मैं पढ़ाई करने लगी और आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगी। अब मेरा दिल किताबों में नहीं लगता था और रात को क्या होगा यही सोचने लगी। लेकिन पढ़ाई करना भी ज़रूरी था, क्योंकि पढ़ाई के मामले में भाई बहुत ही ज़्यादा सख्त थे और मुझे कहते थे कि सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई और बाकी मौज मस्ती बाद में है। उनकी यह बात मुझे भी बिल्कुल ठीक लगती थी। उसीलिए मैंने अपने दिल से सारी बातें निकाली और दिल लगाकर अपना कॉलेज का काम करने लगी और जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी, मेरे दिल में भी हलचल हो रही थी। फिर जब मैं सारे कामों से फारिग हुई तो रात को आराम से मैं भाई के कमरे में चली गई। मैं जब कमरे में गई तो भाई लड़कियों की मैगज़ीन देख रहे थे। मुझे देखते ही वो मुस्कराने लगे और उन्होंने वो मैगज़ीन छिपा दी। सर्दियों का मौसम चल रहा था और सर्दी दिन बदन बढ़ती जा रही थी।